हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे का रिविजन करेंगे। लास्ट डे बोले तो सैटरडे को, क्योंकि संडे को वीकली टेस्ट होता है आपका, और वीकली टेस्ट अभी संडे को हुआ था। आप सबने दिया। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है टेस्ट, जा करके वीकली टेस्ट जरूर दिया करो, जिससे आपको पता लग सके कि जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा उसमें से कितना आपको अभी तक याद है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल लास्ट डे का क्वेश्चंस, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, और अंकुर नाम की एक रणनीतिक शहरी परिवर्तनकारी पहल शुरू की है उड़ीसा ने। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को अभी हाल ही में कनाडा के द्वारा सम्मानित किया गया है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। कि अभी लद्दाख जो है ये 15 वर्षों तक निवास करने वाले नागरिकों को वहाँ का मूल निवासी मानेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इन तीनों पीएसयू को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दे चुके हैं। तीनों ही कंपनियां रक्षा से संबंधित हैं। इसके अलावा 3 न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर के गए हुए हैं। एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई, अतिल चंदुरकर, ये 3 को वहां पर भेजा गया है, मतलब ये प्रमोट होकर गए हैं। नजाटाडी महोत्सव ये केरला में आयोजित किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था 39वां अभी गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। गोवा पुर्तगाल का पहले एक उपनिवेश हुआ करता था, 1961 में भारत को मिला था। सरकारी दक्षता विभाग जो है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिए हैं एलन मस्क। ये अमेरिका में ये डोजे डिपार्टमेंट देख रहे थे। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। और सुखदेव सिंह ढींडसा जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इनका निधन हो गया है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटीए पर मिल जाएगी। वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाती है रात को 9 बजे, तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लिया करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे। ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये विश्व दुग्ध दिवस है। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाएगा तब आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ना, ये वर्गीज कुरियन जी की याद में मनाते हैं। दुग्ध दिवस वर्गीज कुरियन जी की जयंती के अवसर पर उनकी याद पर मनाते हैं। इनका जयंती होता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, याद ही होगा आपको, संविधान दिवस। बिल्कुल, संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर एक ही दिन को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। क्लियर रहेगा? चलिए, अब वर्ल्ड मिल्क, अगर हम लोग वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसर्स में बात करें तो इंडिया जो है ये टॉप प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड दूध का उत्पादन में, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध, देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी विश्व दुग्ध दिवस की 2001 से हुई थी। थीम इस बार की लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, ये इस बार की थीम है। अगला, हाल ही में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड का खिताब इस बार का इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार आयोजन इसका भारत में किया गया था, है ना। भारत में आयोजन हो रहा है तो भाई ऑलरेडी वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी जीते। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई हैदराबाद में, और मैं आपको पहले भी बता चुका था कई बार, हैदराबाद में आयोजित हुई इस बार, और इसको ओपल सुचाता चुवांगसिरी ने जीत लिया है। ये थाईलैंड की हैं और ये बन गई हैं नई मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड अलग होता है, मिस यूनिवर्स अलग होता है, ध्यान रखना। ये मिस वर्ल्ड विजेता बनी हुई हैं, और ये जीतने वाली बन गई हैं पहली थाईलैंड की महिला। जैसे भारतीय में अगर बात करें, भारत में 6 लोग जीत चुके हैं, यहाँ पर अभी पहली महिला बनी है ये जीतने वाली, ठीक है। तो 72वीं मिस वर्ल्ड बनी हुई है। इनको ताज कौन पहनाया? जो पिछली बार की विजेता होती हैं वो ताज पहनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो ना, ये ताज पहना रही हैं, तो ये पिछली बार की विजेता है। नाम क्या है? क्रिस्टीना पिजुकोवा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका खिताब का ताज किसने पहनाया, तो ताज पिछली बार की विजेता आप बताना, ठीक है जी। चलिए, तो आयोजन हैदराबाद में होता। अगला, हाल ही में कहां पर राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 शुरू किया गया?
विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 20 दिन 15 दिन पहले बताया था मैंने कि भारत में शुरू होने वाला है, केंद्रीय कृषि मंत्री शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत हुई है ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा के भुवनेश्वर से शुरुआत हुई है विकसित कृषि संकल्प अभियान की। लेकिन ये देशव्यापी अभियान है और उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि 15 दिनों तक एक ऐसा प्रोग्राम चला जाएगा, एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा, कृषि को उन्नति की तरफ से, उन्नत किस्म का कैसे बनाया जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जिससे हम लोग 2047 तक कृषि में भी विकसित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत तो हुई है भुवनेश्वर ओडिशा से, लेकिन देशव्यापी ये अभियान है। ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिषद से हुआ है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो 29 मई से 12 जून तक 15 दिनों तक ये चलने वाला है, 15 दिवसीय है। ठीक है, ये अभियान किसानों को कृषि संबंधित के लिए वित्तीय सहायता, बीमा, सब्सिडी, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना। एक और जरूरी बात देखिए, रोजाना एक मॉक टेस्ट आपके लिए लाया जा रहा है जब से ये शुरू हुआ है। तो अभी 1 जून हो गया, अब देखो 2 जून आ गया, यानी कि आज जो आएगा मॉक टेस्ट ये 5वां नंबर का आएगा। बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी जाइए सॉल्व कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट है ये, फ्री मॉक टेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड है ये एनटीपीसी का। ठीक है ना, आप जाइए और एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिलेगा और जीएस आपका तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है ना, बाद में मत कहना कि जीएस जो है कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। आप जा करके मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो सब आपको मिलेगा। एमजेटी ऐप ओपन करना है, यहाँ पर मॉक टेस्ट सेक्शन में जा करके आपको वहाँ पर एनटीपीसी का जो जीएस मॉक टेस्ट है उसको लेना है। ठीक है ना, वहीं से आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। आने वाले अभी 30 मॉक टेस्ट आने वाले हैं। ये 30 मॉक टेस्ट अच्छे से तैयार कर लोगे ना, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस चैप्टर से गलत हो रहा है, वो चैप्टर आकर के पढ़ के अगली बार फिर से आओ, उसके बाद देखो उस चैप्टर वाला क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ज़बरदस्त मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके दिया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाइए। फ्री की चीज़ें हैं तो आप लाभ नहीं उठाते हो। ठीक है, अभी यही पैसा अगर पेड करके दिए होते तो फिर लेते सब लोग। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी देहरादून में किया गया। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल। ओके, तो 29 मई 2025 को हुआ। CSIR और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ मिल करके किया गया है। भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर है, ये भी याद रखना। 2024 में 42वें स्थान पर भारत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। अगला, कौन सा भारतीय शहर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप बहुत पुराना टूर्नामेंट हो रहा है। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप इस बार आयोजित होगा अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में आयोजन होने जा रहा है। 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक चलेगा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है जी, तो पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर को मूल रूप से चुना गया था, लेकिन बाद में इसे अहमदाबाद कर दिया गया, थोड़ा सा वेन्यू चेंज हुआ है। 2025 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप चीन के जियांगशान शहर में आयोजित हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अभी ये और हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि एक साल में एक ही बार आयोजन हो, कई कई बार कुछ कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं साल साल भर में 2-2 3-3 बार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको ISSF वर्ल्ड कप बताता हूँ, वो भी साल भर में 2-3 बार आयोजित हो जाता है। चेस का वर्ल्ड कप होता है, इन सब का होता है, तो इसे कई बार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टूर्नामेंट है, कुछ टूर्नामेंट है 4 साल में एक बार होते हैं। खैर, एशियाई भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1958 में हुई थी, टोक्यो जापान में। अगला, तो ये गुजरात है। गुजरात के बारे में आप जान सकते हो, अभी मैंने कल या परसों में बताया था आपको, तो आज मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। अभी जब मैंने बताया था ना, सीमा एक्सटेंड हो गई है, कोस्टल बॉर्डर एक्सटेंड हो गया था। चलिए अगला, किस देश ने वार्षिक एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में, या कहें जिसे सांग्री ला वार्ता में, ये हुई है सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में हुई है। और भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। ठीक है, अनिल चौहान, इनका नाम याद रखना क्योंकि इनके बयान से हो गई है कंट्रोवर्सी। ठीक है, सोशल मीडिया पर इन्होंने मतलब खुले तौर पर, अभी तक भारतीय सेना और भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ अपना राफेल गिरा है, और इन्होंने यहाँ पर एक बयान दे दिया जिसमें इन्होंने कहा है कि हाँ गिरा है राफेल। हालांकि इन्होंने पूरा लंबा स्पीच दिया है, पूरा सुनना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक प्रकार से एक्सेप्टेंस ये हो गई कि हाँ अपना राफेल
एक गिरा है, एक या कितना गिरा है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान कुछ भारत को भी हुए हैं, ये बात समझ में आई इनके बयान से लेकर के। खैर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी यहाँ पर गए हुए थे भारत को रिप्रेजेंट करने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आप जानते हो कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे, ये दूसरे नंबर के हैं। तो अभी 2002 से जो शुरू हुआ था सम्मेलन, उसका अभी 22वां संस्करण हो रहा है। सांगरी ला वार्ता इसे कहते हैं, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में भारत प्रतिनिधि भेजा करता है, कभी भेजता है कभी नहीं भेजता है। जैसे पिछली बार 2024 वाले में ना, पिछली बार जो हुआ था उसमें भारत ने नहीं भेजा था कोई प्रतिनिधि। 2018 वाले में प्रधानमंत्री मोदी खुद गए हुए थे, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, कभी नहीं गए इसमें, क्योंकि उतना तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन 2018 में पीएम मोदी गए थे और वो बने थे पहले भारतीय प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करने वाले। सांगरी ला वार्ता के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। टी20 क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो टी20 क्रिकेट में 300 सिक्सेस लगा दिए हैं रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अभी ये पूरा किया कारनामा अपना। इसके अलावा आईपीएल में इनका नाम एक और रिकॉर्ड बन गया, ये 7000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे बन गए हैं, सेकंड। फर्स्ट तो आप जानते हो विराट कोहली, ये तो 8000 प्लस पार कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले ये आईपीएल में खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। 7000 प्लस रन इनके हो गए हैं। इसके अलावा 300 छक्के भी इनके कंप्लीट हो गए हैं। कल एक दुखद न्यूज रही, मतलब मुंबई बाहर हो गई, मुंबई फैंस के लिए दुखद था। पंजाब पहली बार पहुंची, लेकिन वाकई पंजाब ने बहुत अच्छा खेला और पंजाब पहुंच गई है फाइनल। तो अब आरसीबी और पंजाब दोनों ही टीमें पहली बार जीतेंगी। जो भी जीतेगा, अब दोनों में से ही जीतेगा, जो भी जीतेगा वो पहली बार ट्रॉफी जीतेगी। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। खैर, क्रिस गेल ये कारनामा कर चुके थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ने 300 से अधिक छक्के लगाए हैं, ओके, 200 से 51 से ज्यादा मैचों में। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू हुआ? नोमैडिक एलिफेंट हर साल होता है, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। हर साल ये सैन्य अभ्यास होता है, इसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। इंडिया और मंगोलिया करते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। तो इस बार जो है ये उलान बटार मेघालय में किया जा रहा है। 17वां संस्करण है, 31 मई से 13 जून के बीच में चलेगा नोमैडिक एलिफेंट, ओके। ये कुछ और अभ्यास है, इनका रिवीजन करेंगे। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच हुआ है, ये 7वां संस्करण था। तीस्ता प्रहार ये भारतीय सेनाओं ने किया है, पूर्वोत्तर में जाकर के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया है। अभ्यास आक्रमण भारतीय वायुसेना ने किया। डिजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, 10 तलीक इसके अलावा उज्बेकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में होता है। एआई केमी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच हुआ। पासएक्स भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ऑपरेशन सिंदूर तो आपने देखा ही, भारतीय सेनाओं ने किया पाकिस्तान पर। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, इनियोचस भारतीय वायुसेना ने किया, और इंदिरा यानी इंडिया और रसिया ये भारत रूस के बीच में हुआ है। अगला, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 लोगों को दी हैं। ये अवार्ड किसे दिया जाता है ये पूछा जा सकता है, तो ये दिया जाता है नर्स को, ठीक है ना, नर्स को दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बार मतलब अपने आप में खुद नर्स थी वो। उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 12 मई को मनाते हैं। खैर, राष्ट्रपति भवन में इन 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। एक सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। अगला, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता वाला दर्जा पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था मिजोरम। लेकिन अब दूसरा पूछा जा रहा है कि दूसरा कौन बन गया है? तो दूसरा बन गया है गोवा, ठीक है। गोवा बन गया है सेकंड, ध्यान रहे, मिजोरम था फर्स्ट और गोवा बन गया है सेकंड, ठीक है। कार्यात्मक साक्षरता मतलब 100% यहाँ पर वर्किंग लिटरेसी है, जितने लोग भी काम काज करने वाले हैं 100% साक्षर हैं, और ये बन गया है दूसरा राज्य।
अगर सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो सबसे पहले लद्दाख ही बना था। लद्दाख 2024 में ही बन गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे पहले लद्दाख ही बना। लेकिन अगर राज्यों में पूछा जाए, पूर्णतया राज्यों में, तो मिजोरम पहला राज्य बना था और दूसरा राज्य गोवा बना है। ठीक है, चलिए, तो 2030 तक पूरी तरीके से पूरे भारत में कार्यात्मक साक्षरता पाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। गोवा के बारे में जान लो। गोवा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, छोटा सा गोवा है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। सिर्फ 2 ही जिले हैं। पणजी राजधानी है। सीएम यहाँ पर प्रमोद सावंत हैं बीजेपी पार्टी से। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। दडेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी प्रमुख डांस होता है। 2 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। किसको उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभी नियुक्त किए गए हैं। कौन? अभिनव राजीव कृष्ण, आईपीएस राजीव कृष्ण। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। आईपीएस राजीव कृष्ण, देखिए ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट के बाद अब इनकी नियुक्ति हुई है। प्रशांत कुमार की जगह लेंगे राजीव कृष्ण। यूपी के नए होंगे कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। ओके, तो अभी कार्यवाहक हैं, हो सकता है परमानेंट हो जाए जल्दी ही, हो सकता है कोई और नियुक्त कर दिया जाए। जैसे भी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। जे सफलता बैच जिन्होंने ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन किए हैं, डेली क्लासेस वगैरह चलती हैं। मॉक टेस्ट भी आप जाकर के जरूर सॉल्व कीजिए। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है जीएस का। तो जीके जीएस का आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। वो भी लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। उद्दंत मार्तंड, इसका प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ला ने किया था। किस वर्ष में किया था पहली बार? तो 1826 में किया था। आज आपको क्या बताना है? गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसके अलावा कनाडा की राजधानी क्या है? दोनों क्वेश्चन इजी हैं, आप कमेंट करके आंसर कीजिए। और वीडियो में रखने हैं इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।